शीला, लेकिन 1000 पिछले भी रहे थे ना। दुकानदार, बहन जी सच बोलूं तो मुझे तो याद भी नहीं था। शीला, लेकिन मैंने तो देने थे इसलिए मुझे याद था। दुकानदार, इसलिए ही तो आपके पैसे लिखता नहीं कभी, आप खुद ही दे देते हो। शीला, चलो भैया आपकी मर्जी। अच्छा अब चलती हूं। दुकानदार, अरे धनिया, बहन जी का सामान गाड़ी में रखो और घर छोड़ आओ। धनिया, ठीक है। वहां पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम धनिया था और रिक्शा भी चलाता था। धनिया सामान रिक्शा में रखता है और शीला को उसमें बिठाकर चल पड़ता है। घर पहुंचकर शीला सारा सामान रखवाती है, धनिया को चाय पिलाकर पैसे देती है। अब धनिया वहां से चला जाता है। इतनी देर में रेखा की भी नींद खुल जाती है, वह भी बाहर आती है। आते ही वो शीला से पूछती हैं, माँ जी मेरी क्रीम ले आए? शीला, हाँ बेटी ये लो। ये कहकर शीला क्रीम का पैकेट निकालकर रेखा को देती हैं। रेखा, लेकिन जो मैंने मंगवाई थी ये वो नहीं है, ये तो कोई और है। शीला, हाँ बेटी, दुकानदार ने कहा ये उससे अच्छी हैं और सस्ती भी थी इसलिए ये ले आई। रेखा, अरे माँ जी आप खुद तो सुंदर हो नहीं, आप क्या चाहते हो मैं भी आपकी तरह हो जाऊं? शीला, अरे बेटी कैसी बात कर रही हो? क्या हुआ अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो मैं भला तुम्हें क्यों बदसूरत बनाने लगी? रेखा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप वही क्रीम लाती, आप क्या समझोगे गोरे रंग को? इस बार शीला के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखें भर आई थी। बहू तुम सुंदर हो अच्छी बात है, लेकिन इस रंग पर इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जो सुंदर नहीं होते वह क्या इंसान नहीं होते? और रही बात इस क्रीम की तो चाहे फेंक दो इसको। दुकानदार ने कहा था बस एक बार लगा कर देख ले, मैं तो इसलिए ले आई थी कि अच्छी भी हैं और सस्ती भी। रेखा, हाँ इसीलिए कि सस्ती हैं। अब मुझे समझ आया कि मेरी मौसी ठीक कह रही थी। शीला, क्या कह रही थी तुम्हारी मौसी? रेखा, यही कि आप मेरी सुंदरता से जलती हो। शीला, ओह तो ये बात है। रेखा, हाँ यही बात है। शीला, मुझे लगा ही था कि कुछ तो बात है जो तुम्हारे हाव भाव बदले हुए हैं, लेकिन मुझे गुस्सा उससे नहीं गिला तुमसे है। इतने दिनों से तुम यहां हो लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं पाई। इतना बोलकर शीला की अश्रुधारा बह निकली और वह रोते हुए अंदर चली गई। अब रेखा को भी लगने लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से बात कर ली। खैर वह अपने रूम में चली गई। सास बहू की पूरा दिन कोई बात नहीं हुई। शाम को सुरेश जब घर वापस लौटा तो बहुत थका हुआ था। आकर उसने हाथ मुंह धोए। रेखा ने उसे पानी पिलाया। सुरेश, रेखा माँ कहाँ है? रेखा, वह अंदर खाना बना रहे हैं। सुरेश थोड़ा नाराज होते हुए बोला, तुमने क्यों नहीं बनाया? अब भी माँ ही सारे काम करेगी तो हमारा क्या फायदा? अब रेखा को थोड़ा डर लगने लगा। उसने सोचा कि अब अगर माँ ने दिन की बात बता दी तो क्या होगा। सुरेश, क्या सोच रही हो? माँ, ओ माँ, कहाँ हो? आओ यहाँ आओ। माँ रसोई से बाहर आते हुए, हाँ बेटा कहो क्या हुआ? सुरेश, कुछ नहीं, तुम खाना क्यों बना रही हो? रेखा बना देती। शीला, नहीं बेटा वह बात नहीं है, मैंने सोचा आज मैं खाना बना लेती हूं इसलिए बना रही थी। सुरेश, चलो फिर कोई बात नहीं। सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुरेश भी माँ और रेखा दोनों को देखकर समझ चुका था। उसे यह अंदेशा हो गया कि आज कुछ तो जरूर हुआ है इन दोनों के बीच। सोते समय सुरेश रेखा को पूछता है, रेखा क्या बात है? माँ कुछ मायूसी लग रही है आज। रेखा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। सुरेश, बताओ तो क्या हुआ? रेखा, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वह दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। सुरेश, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ माँ से बात करते हैं। रेखा, लेकिन। सुरेश, लेकिन क्या? रेखा, मैं उनसे क्या बात करूंगी, आप कर लो। सुरेश, अरे चलो भी, एक दूसरे से रूठने से बेहतर है बात की जाए।
रेखा, चलो ठीक है। रेखा सुरेश के साथ शीला के कमरे की तरफ चल पड़ती हैं। सुरेश भी यह सोच रहा था कि इस बात को कैसे खत्म करना है। दोनों शीला के रूम में पहुंचते हैं। शीला, क्या हुआ बेटा? सुरेश, कुछ नहीं माँ, बस आप उदास से थे तो सोचा थोड़ी बातें करते हैं। शीला, अच्छा आ जाओ बैठो। सुरेश, माँ क्या हुआ? शीला, कुछ भी तो नहीं। सुरेश, तो फिर? शीला, अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। सुरेश, ठीक है माँ, मत बताओ। रेखा, तुम बताओ। शीला, अरे नहीं बेटा। रेखा सुरेश को बात बताने लगती हैं। रेखा, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी, लेकिन वह दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। इसके बाद तो जैसे शीला के सब्र का बांध टूट ही जाता है। वह बोलने लगती हैं, अरे रहने दो बहू, मैं बदसूरत हूं ना, इतना ही काफी है, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद शीला सुरेश को पूरी बात बताती हैं। सुरेश शीला को जैसे तैसे चुप करवाता है। सुरेश, रेखा, अगर माँ कोई और क्रीम ले भी आई थी तो तुम उसे चाहे ना लगाती, पर मुझे यह बताओ कि तुमने बदसूरत क्यों बोला? तुमने माँ को जलील क्यों किया? और तुम्हें अपने गोरे रंग पर इतना घमंड क्यों है? फिर तुम्हारी नजर में तो मैं और तुम्हारा माई का परिवार भी बदसूरत हुआ। देखो रेखा, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है, और तुम्हारे दिल में इतनी गंदगी भरी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं। शीला, अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है। खबरदार, मेरी बहू को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूंगी, लेकिन ऐसा कभी मत करना दोबारा। तुम दोनों को जिंदगी साथ बितानी है। रेखा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अब सब कुछ समझ चुकी थी। वह रोते हुए शीला के पैरों में गिर पड़ती हैं और माफी मांगने लगती हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। शीला, अरे बेटी उठो, ऐसा नहीं करते। रेखा को उठाकर शीला गले से लगा लेती हैं। शीला, मुझे पता है बेटी, दुकानदार ने तुम्हारी मौसी के बारे में बताया था आज, लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान ना कर बैठना। कहते भी हैं कि सुनो जन की और करो मन की। रेखा, जी माँ जी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। यह दृश्य देखकर सुरेश की भी आंखें भर आई। रेखा, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? काश दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति मिले, और मेरी सासू मासी सास, दुनिया में हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। और आपका भी धन्यवाद माँ, आपने इनको भड़काया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने इतना कुछ होने के बाद भी मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरा ही पक्ष लिया। शीला, अरे बहू, सुरेश मेरा बेटा है, किसी के बहकावे में नहीं आता, तभी तो सब ठीक कर दिया। और तुम भी तो कम नहीं हो, अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हारी जैसी बहू सबको दे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो गया। रेखा ने वो क्रीम लगाई, वह अच्छी थी। रेखा अब समझ चुकी थी कि हर महंगी चीज ही अच्छी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन अब रेखा ने समझदारी दिखाई और अपनी मौसी से दूर हो गई। वह अब समझ चुकी थी कि मौसी से दूर रहने में ही भलाई है, वरना उसका हंसता बसता संसार उजड़ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा होगा अगर हर परिवार में शीला जैसी माँ, सुरेश जैसा बेटा और रेखा जैसी बहू होगी? तो मेरे ख्याल से तो उस परिवार को कोई चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।